खड़े हो जाओ, ये कहानी इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। जब एक शक्तिशाली तांत्रिक ने पूरे परिवार को श्राप देकर मौत के करीब पहुंचा दिया, तो महादेव ने ऐसा युद्ध किया कि तांत्रिक की सारी काली शक्तियां धूल में मिल गईं। देखो कैसे भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से श्राप को तोड़कर जान बचाई। कोलकाता के पास एक गांव कालीपुर में अमित शर्मा अपनी पत्नी प्रिया, 8 साल के बेटे आर्यन और 5 साल की बेटी अनन्या के साथ रहते थे। अमित एक सफल बिजनेसमैन थे और बहुत ईमानदार इंसान थे, जो गरीबों की मदद करते थे और हर सोमवार शिव मंदिर जाते थे। उसी गांव में तांत्रिक कालू बाबा रहता था, जो काली विद्या का जानकार था और लोगों को डराकर पैसे ऐंठता था। उसके पास एक जमीन थी जो अमित की जमीन के बगल में थी, और अमित उस जमीन पर एक स्कूल बनाना चाहते थे ताकि गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। कालू बाबा ने अमित से कहा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तुम मुझे 50 लाख रुपए दो तो बात करूंगा। लेकिन वो जमीन सिर्फ 10 लाख की थी। अमित ने मना कर दिया और कहा, मैं उचित कीमत दूंगा, ज्यादा नहीं। कालू बाबा को बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी दी, अमित, तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसा श्राप दूंगा कि तुम जिंदा रहकर भी मर जाओगे। अमित ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे टोने टोटके से नहीं डरता, भगवान मेरे साथ हैं। और वो चले गए। उसी रात कालू बाबा ने अपने तांत्रिक कमरे में काली पूजा की, खून की बलि दी और अमित के परिवार पर एक भयानक श्राप किया। उसने एक काले धागे में 7 गांठें लगाईं और हर गांठ में अमित के परिवार के सदस्यों का नाम लेकर श्राप दिया, ये परिवार 7 दिनों में बर्बाद हो जाएगा। पहले बच्चे बीमार होंगे, फिर माँ बाप और फिर सबकी मौत हो जाएगी। और उसने उस धागे को अमित के घर के सामने दबा दिया। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी। पहले दिन आर्यन को तेज बुखार आ गया और डॉक्टर कोई बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन अनन्या बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तीसरे दिन प्रिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा, हालांकि वो बिल्कुल स्वस्थ थी। चौथे दिन अमित को भयानक दुःस्वप्न आने लगे, जिसमें एक काली परछाई उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। अमित समझ गए कि ये सब कालू बाबा की करतूत है। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन सब डरकर भाग गए और कहने लगे, कालू बाबा बहुत शक्तिशाली है, हम इसका तोड़ नहीं निकाल सकते। 5वें दिन हालत बहुत बिगड़ गई। दोनों बच्चे कोमा में चले गए। प्रिया का दिल फेल होने लगा और अमित की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे कि अचानक पूरे परिवार को एक साथ क्या हो गया, ये मेडिकल साइंस से परे है। अमित रो रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि उनकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो महादेव के पास जाओ, वो सबसे बड़े हैं और काली शक्तियों को भी हरा सकते हैं। छठे दिन सुबह अमित किसी तरह अस्पताल से निकले और गांव के पुराने शिव मंदिर में गए। वहां उन्होंने शिवलिंग के सामने गिरकर फूट फूट कर रोना शुरू किया। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मैं खुद भी खत्म हो रहा हूं। किसी तांत्रिक ने हम पर श्राप दिया है और कोई इसे तोड़ नहीं पा रहा। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आज आपने नहीं बचाया तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अमित ने पूरे दिन और रात बिना खाए पिए शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बार बार कह रहे थे, भोलेनाथ बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। 7वें दिन की आधी रात को जब अमित बेहोश होने वाले थे, तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और शिवलिंग से नीली लपटें निकलने लगी। एक गूंजती आवाज आई, अमित उठो। अमित ने आंखें खोली तो देखा कि महादेव साक्षात उनके सामने खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में। तीसरा नेत्र चमक रहा है और उनकी आंखों में क्रोध है। महादेव ने कहा, अमित, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने निर्दोषों की मदद की है। अब मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। जो तांत्रिक तुम पर श्राप डाला है, आज उसका अंत होगा। और महादेव गायब हो गए, लेकिन अमित के माथे पर विभूति का तिलक लग गया। अमित दौड़कर कालू बाबा के घर पहुंचे। वहां कालू बाबा अपने तांत्रिक कमरे में बैठा काली पूजा कर रहा था और बोल रहा था, आज 7वां दिन है, अब अमित का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उसके कमरे में बिजली कड़की और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। महादेव रुद्र रूप में आए थे। कालू बाबा के होश उड़ गए। वो चीखा, तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे आए? महादेव ने गर्जना की, मैं वो हूं जिससे तू डरता भी नहीं। तूने मेरे भक्त पर काली विद्या का प्रयोग किया, अब देख मेरी शक्ति। और महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया। कालू बाबा की सारी तांत्रिक चीजें, खोपड़ियां, यंत्र मंत्र की किताबें सब जलकर राख हो गई। कालू बाबा घबराकर बोला, माफ करो, माफ करो। लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे इतनी तेज रोशनी निकली कि कालू बाबा के शरीर में जो भी काली शक्तियां थीं, सब जलने लगी। वो दर्द से चीखने लगा, बचाओ, मैं मर रहा हूं। महादेव ने कहा, तेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। अब तू एक साधारण इंसान है और जो श्राप तूने अमित पर डाला है, वो अभी टूट जाएगा। महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका और इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा घर हिल गया। वो काला धागा जो अमित के घर के सामने दबा था,
अपने आप जमीन से बाहर आया और जलकर राख हो गया। उसी पल अस्पताल में एक चमत्कार हुआ। आर्यन और अनन्या की आंखें खुल गई, प्रिया का दिल सामान्य होने लगा और अमित को भी ताकत महसूस होने लगी। डॉक्टर्स हैरान रह गए, ये कैसे संभव है? ये तो मिरेकल है। महादेव ने कालू बाबा से कहा, तूने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, निर्दोषों को सताया, अब तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। अगर दोबारा किसी को सताने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और महादेव गायब हो गए। कालू बाबा पूरी तरह टूट गया, उसकी सारी शक्तियां चली गईं और वो एक साधारण बूढ़ा आदमी बन गया। उसने अमित के पैर पकड़कर माफी मांगी और गांव छोड़कर चला गया। अमित का पूरा परिवार पूरी तरह ठीक हो गया और सब मंदिर में जाकर महादेव का धन्यवाद किया। अमित ने उस जमीन पर स्कूल बनाया और उसका नाम महाकाल विद्या मंदिर रखा, जहां आज सैकड़ों बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव की शक्ति और काली विद्या पर उनकी जीत की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि भोलेनाथ की शक्ति सबसे बड़ी है। जय महाकाल।